फिल्म की कहानी साल 2048 से शुरू होती है। यह वह समय था जब जमीन पर रहने के लिए कुछ नहीं था और शेष सभी संसाधन छोड़ दिए गए थे। उन्हें पाने के लिए देश आपस में लड़ रहे थे। इसके बीच में हम रिक के परिवार को देखते हैं, जिन्हें आशियाना बना दिया गया था। यहाँ आकर पूरा परिवार बहुत खुश था। रिक के परिवार में उनकी पत्नी एबी और उनका बेटा था। तब उन्हें पता चला कि यहाँ ऐसे 13 और परिवार हैं जिन्हें यहाँ लाया गया। उनकी खोजबीन की जाएगी, प्रयोग किए जाएंगे, जिसके लिए यहाँ वैज्ञानिकों की पूरी टीम मौजूद थी। अगली सुबह हम इस परियोजना के प्रोफेसर प्रमुख को देखते हैं। कौन कहता है कि अगले 10 वर्षों में सब कुछ धरातल पर समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा और तब इंसान जमीन पर नहीं रह पाएंगे। उस समय हमारे पास एक ही रास्ता होता है और वह टाइटन है, क्योंकि जमीन पर रहने के बाद दूसरा रास्ता भी है जो एक बहुत बड़ा चांद है। लेकिन इस समय वहां इंसानों का रहना संभव नहीं है। मीथेन गैस की बारिश हो रही है और नाइट्रोजन गैस हवा में मौजूद है। वहां ठंड भी बहुत होती है और अगर हम चाहते हैं कि इंसान वहां रहें तो हमें इंसानों के शरीर में कुछ बदलाव करने होंगे। इसलिए हमारे यहाँ परिवार हैं जिसे हमने 5000 लोगों में से चुना है। रिक भी यही था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जिनके परिवार को हवेली लाया गया था। रिक का कहना है कि हम सब यहाँ अपनी मर्जी से शामिल हुए हैं। फिर डॉक्टर उसे अपने साथ ले जाता है और उसे इंजेक्ट करता है। उन्होंने बताया कि एक सप्ताह में उसे बहुत सारे इंजेक्शन दिए जाएंगे जो उसके शरीर को बदल देगा और तब उसका शरीर ऑक्सीजन से अधिक नाइट्रोजन प्राप्त कर सकेगा। जब रिक के घर में पार्टी थी, उसकी पत्नी, जिसका नाम एबी था, उसने बहुत पी ली, जिससे वह बीमार हो जाती है। जब रिक अपनी पत्नी के साथ जा रहा था तब रिक की पत्नी एबी देखती है कि उसे बहुत तेज बुखार था। कुछ दिनों के बाद सभी परिवार प्रयोग के लिए पानी के कुंड में लाया जाता है और यह देखा जाता है कि पानी में कौन रह सकता है इतने लंबे समय तक बिना सांस लिए। लेकिन एक एक कर सभी बाहर आ गए। लेकिन रिक और एक लड़की 40 मिनट तक पानी में बैठे। 40 मिनट बाद बच्ची की पल्स भी कम होने लगी। वह पानी से बाहर आती है, लेकिन रिक अभी भी पानी में था। धीरे धीरे उसकी धड़कन भी कम हो रही थी। बाहर रहते हुए वह उसकी हृदय गति देख रही थी। इससे पहले कि कुछ होता रिक खुद बाहर आ जाता है। हर कोई उसके लिए ताली बजाता है क्योंकि वह सबसे ज्यादा समय पानी में बिताता था। कुछ दिनों के बाद यह हमें दिखाया जाता है। रिक को सर्जरी के लिए लाया गया था। जिस दिन उनकी सर्जरी हुई है उस रात वह अपने बिस्तर पर नहीं था। जब उसकी पत्नी एबी यह देखती है, फिर वह रसोई में बैठ गया। वह अपने शरीर पर बर्फ लगा रहा था। उसे बहुत गर्मी लग रही थी। इसके बाद एबी उसके लिए और बर्फ लेकर आता है। वह एबी से कहता है कि उसे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। इसका मतलब था कि जिन लोगों को टाइटन भेजने की तैयारी की जा रही थी, रिक का भी यही असर हो रहा था। टाइटन पर बहुत ठंड थी और ऐसे शरीर की आवश्यकता थी जिसे ठंड बिल्कुल नहीं लगती। लेकिन फिर भी उनका सबसे बड़ा टकराव था मीथेन गैस और नाइट्रोजन की। इन सभी को मीथेन गैस से पानी में तैरने को कहा जाता है। उन्हें एक खास तरह का मास्क भी दिया जाता है जिससे नाइट्रोजन निकलती है। वे वह मुखौटा पहनते हैं और बहुत दौड़ते हैं। दरअसल वे टाइटन के लिए तैयार हो रहे थे। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन जब रिक बाथरूम में था, वह देखता है कि उसके बाल झड़ रहे थे। इसका मतलब था कि उनके बाल बहुत झड़ रहे थे। यहाँ एक और लड़का था। यह सब उसके साथ हो रहा था। सब समझ गए कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है उन्हीं दवाओं और प्रयोगों का परिणाम है जो उन्हें टाइटन भेजने के लिए किए जा रहे थे। तभी यहाँ एक लड़के की मौत हो जाती है। उस लड़के को मरता देख सभी को बहुत चिंता हुई। सब डरे हुए हैं क्योंकि वे वही दवाएं ले रहे थे, यानी उनकी जान को भी खतरा था। रात को जब सभी रिक के घर पर जमा थे और इन सब के बारे में बात कर रहे थे, उसका एक दोस्त बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी पत्नी पर हमला कर देता है। दरअसल जब से उन पर प्रयोग किया जा रहा था यह उसके साथ हो रहा था। इसे देखकर सभी परेशान हो जाते हैं। अगली सुबह डॉक्टर रिक के घर आता है। वह उसे बताती है कि जिस लड़की की मौत हुई है वास्तव में बीमार था। उन्हें पहले से कोई बीमारी थी, इसलिए वह मर गई, किसी प्रयोग के कारण नहीं। लेकिन रिक जानता था कि कुछ गड़बड़ है। उस रात वह उल्टी करता है जिसमें खून निकल रहा था। उनकी पत्नी उनका ब्लड सैंपल लेती हैं क्योंकि एबी भी एक डॉक्टर था। अगले दिन रिक दिखाया गया है, वह पानी में था। उसकी चमड़ी भी उतरने लगी थी। इससे वह बहुत डरे हुए हैं। दूसरी ओर एबी उसका खून का नमूना लेता है और प्रयोगशाला में जाता है। जब वह उसका परीक्षण करती है तो उसे पता चलता है कि बहुत सारे रसायन मिलाए गए हैं रिक के शरीर के लिए, जिसके बारे में पहले नहीं बताया गया था। एबी प्रोजेक्ट प्रोफेसर से बात करता है इस सब के बारे में, लेकिन वह उसे कुछ नहीं बताता। अब रिक की आंखों का ऑपरेशन हुआ है ताकि वह अंधेरे में देख सके। जब रिक घर वापस आता है उसकी आंखों से खून बहने लगा। उन्हें फिर से अस्पताल ले जाया गया है। एबी फिर से प्रोफेसर से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वह उसका जवाब नहीं देता और चला जाता है। जब एबी घर आता है वह उस आदमी को देखती है जो पहले गुस्से में था। अब वह और भी क्रोधित था। उसने अपनी पत्नी को भी मार डाला। तभी फौजी उसे लेने आ गए। अब एबी महसूस कर रहा था कि उससे बहुत कुछ छुपाया गया है। रिक गार्ड के साथ उसी जगह जाता है जहां सारी फाइलें रखी हुई थी जिन पर प्रयोग किए जा रहे थे। जब वह वहां जांच करती है तो उसे पता चलता है वह लड़की जो मर गई, जिनके बारे में बताया गया कि वह किसी बीमारी से मर गई, कि वह इन प्रयोगों के कारण मर गई। दूसरी ओर एबी प्रोफेसर को देखता है जो नासा के लोगों से बात कर रहा था। वह उन पर आरोप लगा रहा था कि उन्होंने मनुष्यों के साथ ऐसा किया है जो पूरी तरह से गलत है। उन्हें जल्द ही सब कुछ बंद करना होगा। उन्हें सजा मिलने वाली है क्योंकि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अगले दिन वे प्रोफेसर हेड्रिक के घर जाते हैं। वे उसे और एबी को बताते हैं कि उन्होंने सभी प्रयोग किए ताकि वे लोगों को टाइटन भेज सकें। वह कहती हैं, मुझे तो पता ही नहीं है इसका परिणाम क्या होगा। हर किसी का डीएनए अलग होता है। मुझे नहीं पता कि इसका क्या असर होगा सभी के शरीर पर दवाओं की। लेकिन हाँ, रिक एक ऐसे इंसान है कि उसका शरीर इन सब चीजों को सहन कर सकता है। और रिक
अलग अलग बदलाव हैं आपके अंदर हो रहा है। उनका कहना है कि जब सारे प्रयोग पूरा हो जाएगा जिन पर प्रयोग किया जा रहा है, उनका शरीर होगा एक टाइटन जीव में बदलो, उन्हें होमो टाइटन कहा जाएगा। लेकिन हम नहीं जानते कि कौन कैसा होगा क्योंकि हर किसी का डीएनए अलग होता है। यह सब सुनने के बाद रिक और एबी बहुत चिंतित थे, लेकिन अब रिक काफी आगे आ चुका था। उनकी एक और आंख की सर्जरी हुई थी जिसे वह अब अंधेरे में देख सकता था। अब वह पानी में बैठ सकता था और चीजों को महसूस करो। इसके बाद सभी लोग जिन पर प्रयोग किया गया था सब मर गए, केवल रिक और उसके दोस्त ही जीवित रहते हैं। जब रिक की पत्नी एबी प्रयोगशाला में उसे देखने आता है, वह उसे देखकर हैरान है क्योंकि रिक पूरी तरह से बदल चुका था। उसके सिर पर बाल नहीं थे और न उसके कान थे। जब रिक एबी और उसके बेटे को देखता है, वह उन्हें पहचानता है, लेकिन अब उनसे बात नहीं हो पा रही थी क्योंकि जब उसका शरीर बदल गया था, अब वह कर सकता था केवल कम आवृत्ति में बोले, यानी बेहद धीमी आवाज में, एक आवाज जो एक सामान्य व्यक्ति सुनाई नहीं पड़ रहा। इसके बाद रिक को घर भेज दिया जाता है। रात में उसका दोस्त रिक के घर आता है जिसके हाथ में खून लगा था। वो भी गुस्से में आ जाती है और उसके पति को मार डालता है। जब सेना इस बारे में पता चलता है, वे रिक और उसके दोस्त को लेने आते हैं क्योंकि अब यह सबके लिए खतरा था। फौजी ने मारा था रिक का दोस्त, लेकिन रिक सबको मार डालता है उसकी ताकत के साथ और अपनी जान बचाकर भाग जाता है। एबी भी रिक को फॉलो करता है। रिक अब भी एबी से बहुत प्यार करता था। जब वह एबी का हाथ पकड़ता है, उसका मन पड़ने लगता है जो उनकी नई ताकत थी। हाँ, रिक अब कर सकता था किसी के मन को पढ़े। फिर सैन्य हेलीकॉप्टर आता है, उसने खुद को सरेंडर कर दिया। एबी के कहने पर उन्हें रिक को लैब में वापस लाया गया। वहां प्रोफेसर एबी उससे कहता है कि तुम रिक को एक इंजेक्शन देना है, जैसे ही आप इसे लागू करते हैं रिक अपने पुराने जीवन को भूल जाएगा और यह रिक के लिए अच्छा है क्योंकि अब हम जा रहे हैं, उसे टाइटन भेजो। जब एबी रिक के पास जाता है, वह उसे एक इंजेक्शन देती है। हालांकि रिक मना कर रहा था क्योंकि वह नहीं चाहता था उनकी पुरानी यादें भूल जाओ। जैसे ही एबी ऐसा करता है, वह अपने दोस्त को ले जाती है और अपने बेटे के साथ चली जाती है। उनके जाने के बाद रिक सभी सैनिकों पर हमला करता है और उन्हें मारकर घर वापस आ जाता है। दरअसल एबी इंजेक्शन नहीं लगाया उसके शरीर को ताकि उसे टाइटन न भेजा जाए। वह घर वापस आता है और मिलकर बहुत खुश हैं उसकी पत्नी और बेटा। लेकिन फिर सेना के लोग वहां आया था, उनके साथ एक प्रोफेसर भी थे। वे कहते हैं कि रिक को हमारे साथ जाना होगा, हम उसे टाइटन भेजने जा रहे हैं क्योंकि अब वह कभी मनुष्य नहीं बन सकता और न ही वह पृथ्वी पर रह सकता है। अगर वह जिंदा रहना चाहता है, उसे वापस जाना होगा। एबी को भी यह बात समझ में आ गई। वह रिक से कहती है, शायद आपके जाने का समय हो गया है, आपको वापस जाना होगा। रिक को टाइटन भेजा गया, यह दिखाया गया है। इस घटना के कुछ देर बाद अब उनकी प्रयोगशाला का ख्याल रखा गया था। रिक की पत्नी एबी और उसके दोस्त द्वारा वह नए नए प्रयोगों पर शोध कर रही थी ताकि मनुष्य हो सके। टाइटन को भेजा गया। एक रात एबी का बेटा बाहर खेल रहा था। वह अपनी माँ को बुलाता है और कहता है, देखो आसमान कितना साफ है, मौसम बहुत अच्छा है। तभी हमें टाइटन दूर दिखाई देता है जहाँ रिक अकेला खड़ा था। थोड़ी देर बाद वह शुरू होता है एक झील पर उड़ना, यानी वह अब इस नई दुनिया में जी रहा था। उसे ये सब अच्छा लग रहा था और इसी के साथ कहानी